ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमन्नारायण भगवान की कृपा से आप सभी लोग सत्संग घड़ी में सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज की सत्संग घड़ी में होलिका दहन कथा श्रवण करेंगे, जो बहुत ही उत्तम है, जीवन में उतारने योग्य है। प्रायः प्रतिवर्ष हम लोग होलिका दहन पर्व मनाते आए हैं और देखा जाता है कि होलिका दहन पर्व के समय सोशल मीडिया के माध्यम से हो व समाज के प्रति व्यक्तियों के जवान पर हो, सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। भला यह नारा लगाने से या लिखने से अगर हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता तब तो सबका परिवर्तन हो गया होता। मेरे प्यारे, इस प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है। आप लोग जिस कथा को जानते हैं, जरा उस कथा को ही सुने। हिरण्यकश्यपु एक बार घनघोर तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करता है कि मेरी मृत्यु न घर में हो, न बाहर हो, न दिन में हो, न रात में हो, न शाम में हो, न संध्या में हो, न जीव जंतु से हो, न मानवों से हो। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करते हुए वह तो अहंकार से लबालब भर गया। एक बार अपने पुत्र को, प्रहलाद को, गुरुद्वारे से बुला करके पूछता है कि बेटा प्रहलाद, आप गुरुद्वारे में क्या सब सीखे? तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। यह नवधा भक्ति है। श्रवण, कीर्तन, वंदन, स्मरण, अर्चनम, पाद सेवनम आदि, यह नवधा भक्ति सुनाता है। हिरण्यकश्यपु सुनते ही क्रोध से तमतमा जाता है और मारने का प्रयास करता है। कभी वह प्रहलाद को छत से गिराता है तो कभी विष पिलाता है। हर एक प्रयास असफल रहा। तब अपनी बहन होलिका के साथ विचार विमर्श करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचा कि हम होलिका के द्वारा इसका दहन कर सकते हैं। तब होलिका को एक वरदान था कि आग में चादर लपेट ले तो उसको कुछ नहीं होगा। उस चादर के प्रयोग से वह प्रहलाद को मारना चाहता था। तो हिरण्यकश्यपु आदेश दिया कि आग के अंगारे लगाए जाए और वह चादर ओढ़ करके उसमें बैठ गई, प्रहलाद को गोदी में ले ली। पर भगवान की कृपा, ऐसी आंधी चली जिस आंधी में होलिका के शरीर पर से चादर उड़ करके प्रहलाद के शरीर पर आ गया और प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। इसी को कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। प्रायः इस कथा को हम सुनते हैं, बोलते भी हैं, पर जीवन में उतारते कितना हैं? प्रहलाद के पास भगवान नाम की शक्ति है, प्रहलाद के पास नवधा भक्ति की शक्ति है, जो जीवन में हर समय भगवान की कथा, भगवान नाम, भगवान की लीला, भगवत धाम से ओतप्रोत रहता है। ऐसे मानवों को एक अलौकिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस ऊर्जा को प्राप्त करने की जरूरत है, भक्त प्रहलाद बनने की जरूरत है। जब भक्त प्रहलाद बनेंगे, हमारे अंदर भक्ति आएगी, तब अपने आप बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाएगी। मेरे प्यारे, मुझे विश्वास है
कि इस कथा को जीवन में हमारे संग उतारने का प्रयास करेंगे, भला अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए। श्रीमन नारायण।